मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग के कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमात्मा खुश होते हैं तो मनुष्य का जीवन देते हैं और मनुष्य जीवन में जब सद्गुरु से भेंट होती है तो इस संसार से छुटकारा का मार्ग मिल जाता है। वैसी परिस्थिति में आज हम लोग ध्यान की गहराई में जाकर के देखेंगे कि किस तरह से एक छोटा सा कण बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हुआ और फिर हम उसी कण में अभी समाहित हो जाएंगे। उस कण में समाहित होने के लिए आवश्यक है कि आचार्य के द्वारा जो भी संकेत मिलता है हम उस संकेत के आधार पर अपने भीतर में मन के पार स्वयं के तल पर जाने का अंतिम प्रयास करेंगे। यह जाएंगे कैसे? तो जाने के लिए सबसे बड़ा एक सूक्ष्म तरीका है कि जीवन में गोविंद के पास जाने के लिए गुरु को अपने पास में रखना, आचार्य को अपने पास में रखना, सद्गुरु को अपने पास में रखना, परम चैतन्य को अपने पास में रखना और भीतर के प्रकाश में अपने आप को बिल्कुल समाहित करना। यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जैसे ही हम भीतर के प्रकाश में जाते हैं तो देखते हैं कि उसी समय में विचारों का आना जाना शुरू हो जाता है और विचार का प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगता है। उस विचार के पार जाने के लिए एक होशियारी है कि गुरु का स्मरण, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा में गुरु को पास में रखना। कहते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध जब प्रवचन के स्थल पर आए तो अपने हाथ में एक फूल लिए हुए आए और चुपचाप बैठ गए। परम गुरु ओशो भी कहते हैं कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ तुम इसके पार हो जाओ। तो भीतर के शून्य में जा जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं पहुँचे। मैं बोलता रहूं और तुम शून्य में चल जाओ। मैं बोलता रहूं और तुम शून्य में चल जाओ। ठीक इसी तरह से आप भी ख्याल करेंगे कि जिस तरह से महात्मा बुद्ध आया चुपचाप बैठ गए। जितने भी साधक थे, जितने भी सन्यासी थे, वे सब के सब आश्चर्य में पड़ गए कि आज तक ऐसा नहीं हुआ जो बिना बोले ही रह जाए, लेकिन आज कुछ बोल नहीं रहे। और इसी बीच महाकश्यप हंसने लगे, कहे कि वाह, ऐसा प्रवचन तो आज तक हुआ ही नहीं। आप प्रभु, आपके प्रवचन काल का यह सर्वोत्तम प्रवचन है, मैं तो धन्य हो गया। उन्होंने अपने फूल को महाकश्यप की ओर बढ़ा दिया। ठीक इसी तरह से आप ख्याल कर लेंगे कि सुनते सुनते में निर्विचार को खोज लेंगे। निर्विचार के तल पर खोजने में एक ख्याल कर लेंगे, शरीर, मन और अपना चैतन्य, ये तीन गो को समझ लीजिए।
शरीर से हम परिचित हैं, लेकिन मन से बहुत कम लोग परिचित हैं। और ध्यान समाधि की यात्रा में जाने के लिए मन को जानना बहुत ही जरूरी है। मन को हम कैसे जानेंगे? तो सबसे सूक्ष्म तरीका है कि जहाँ विचार का आना जाना होता है, जिस बिंदु पर हम ख्याल कर लेंगे कि यह हमारा मन हो गया। मन के साथ निर्विचार के तल की खोज करेंगे, और निर्विचार का जो तल है वह हमारी आत्मा का तल है। इसको भी ख्याल रखेंगे, जहाँ कोई विचार नहीं है। फिर एक तल आता है निर्विचार में गूंजता हुआ ओंकार, या परमात्मा का तल है। इस बिंदु को जरा ख्याल करने की ज़रूरत है। और समूह में ध्यान करने से भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। जो भी बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं, जिनके भीतर का दीपक जल चुका है, उनके पास जाओ और अपने बुझे हुए दीपक को भी जला लो। बुझे हुए दीपक को क्या जलाना? कि धारणा, ध्यान, समाधि की यात्रा से परिचित हो जाना, ताकि आपको एक दिन समाधि लग जाए। यह बहुत ही आवश्यक है। तो संत दरिया साहब जीवन की सच्चाई के संबंध में एक बहुत ही प्यारी बात कहते। दरिया काया कारबी। यह शरीर जो है यह मिट्टी का बना हुआ है, पता नहीं कब गल जाए। सांस बाहर गई, आने से इनकार कर दे, अभी जीवन लीला समाप्त। मौसर है दिन चार, 2-4 दिनों की यह जिंदगी मिली हुई है, और मनुष्य जीवन में आप आ गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब लग सांस शरीर में, तब लग राम संभार। जब तक सांस चल रही है, तभी तक ओंकार को संभाल लीजिए। ओंकार राम का सच्चा नाम है। जहाँ जहाँ राम आए, वहाँ वहाँ आप ओंकार को समझेंगे। शून्य में गूंजता हुआ ओंकार, यही एक ओंकार सतनाम है। सतनाम यही है। इसलिए बार बार कबीर दास जी भी याद कराते हैं, कहत हाँ कही जात हाँ, कहाँ बजाए ढोल। बार बार आवाज दे करके कहता हूँ, सांसा खाली जात हाँ, 3 लोक के मोल। एक एक सांस का मूल्य जीवन में 3 लोक के बराबर है, क्योंकि हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास विलास। हम कहाँ के वासी? हम जिसको अपना घर समझे हैं, ये तो सराय है, कुछ दिन के लिए ठहरे हैं। जाना कहाँ है हमको? जहाँ अपना घर है। तो कहते हैं कि भीतर के शून्य में ओंकार का जब स्मरण आता है, ओंकार की ध्वनि को आप समझने लगते हैं, तो आत्मकण से आपको भेंट होती है। चारों तरफ फैलते हुए प्रकाशीय कण से आपकी भेंट होती है। वहाँ पर स्त्री पुरुष अलग नहीं है, वहाँ दोनों एक साथ है। इसलिए दुर्गा सप्तशती की आरती जब हम करते हैं, तो कहते हैं महाविलासनी तुम शमशान विहारने महाविलासनी तुम। महाविलास क्या है? एक तो भीतर में आत्मकण का नृत्य चल रहा है, जो निराकार में आपके चैतन्य में है, और बाहर में भी उनका साकार स्त्री पुरुष का मिलन का महादृश्य चल रहा है।
कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी जितने जीव हैं सब में स्त्री पुरुष के मिलन का एक खेल चल रहा है और उसे सृष्टि चल रही है, महाविलास चल रहा है। और इस महाविलास में आप अनंत जीवन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस महाविलास से ऊपर उठने के लिए अपने भीतर के महाविलास में प्रवेश कर जाइए। और जब हम उस महाविलास में प्रवेश करते हैं तो वहाँ 12 महीना हर क्षण आनंद ही आनंद है। क्या आनंद है? क्योंकि कर्ता पुरुष तो ओंकार है, हम तो कुछ कर नहीं रहे। तो जब हम साक्षी की साधना करते हैं तब हमको पता चल जाता है कि अरे सब तो गोविंद कर रहे हैं, फिर हम तो आनंद में डूबे हुए हैं, हमारा स्वभाव ही आनंद है। इसलिए 12 महीना तो वहाँ आनंद ही आनंद है। और वह आनंद आता नहीं, आता तो जाता नहीं। बिना गुरु के तो आनंद आता नहीं। और आ गया और आपकी साधना नियमित चलती रही तो वह आपके हिस्से से जाएगा नहीं। तो प्रेम झरे बिग से कमल, तेज पुंज प्रकाश। भीतर के परम प्रकाश में आप जा कर के जब ओंकार को सुनते हैं तो आप देखेंगे कि आप प्रेमल हो गए। आपके बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का ढंग बदल जाएगा। यह ढंग कैसा होगा? चूँकि आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ में से प्रेम की वर्षा होगी। आप जब भी चल रहे हैं तो ऐसा अनुभव करेंगे कि मैं तो अपने शरीर पर ही चल रहा हूँ, क्योंकि कण कण में तो ओंकार गूंज रहा है। तो ओंकार ओंकार पर चल रहा है तो जरा संभल के चलना पड़ेगा। बोल रहे हैं तो ओंकार ओंकार से बात कर रहे हैं तो उसमें अहंकार नहीं आएगा, न पद का, न धन का, न यौवन का अहंकार नहीं झरेगा, प्रेम झरेगा। तो कहते हैं प्रेम झरे। जैसे ही कण कण से आपका प्रेम होगा तब बिग से कमल, भीतर में जब आप ध्यान में जाएंगे तो तुरंत ही सहस्रार में जाएंगे, वहाँ पर सहस्र कमल दल का खिला हुआ अनुभव करेंगे। और वहाँ पर जहाँ कमल खिला हुआ वहीं तेज पुंज प्रकाश, ध्वनि और प्रकाश, यह दोनों का अनुभव आपको समाधि में ले जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि ओंकार का एक पर्यायवाची शब्द जो है वह प्रेम है। प्रेम झरे, ओंकार हमेशा सबके भीतर झर रहा है। और वैसी परिस्थिति में वह प्रकाश ही प्रभु का आलोक है, राम का आलोक है, कृष्ण का प्रकाश है। सब जो भी देवी देवता का स्मरण करेंगे सब उसी के भीतर में है। और वहाँ हजारों कमलदल खिला हुआ है और उस अद्भुत प्रकाश में ही आनंद का अनुभव होता है। इसलिए संत रविदास जी कहते हैं, कही रविदास सुनहु रे संतो, राम भजन बिन किन गति पाई। ये गति का पाना क्या होता है? इस आवागमन से छुट्टी। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, अनंत जन्मों से नृत्य करते आ रहे हैं, नाचते आ रहे हैं, धन पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते आ रहे हैं, सब छोड़कर चले जाते, एक कण भी अपने साथ हम नहीं ले जाते। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि ओंकार का स्मरण, ओंकार के सुमिरन में जीना, यह अनुभव करना कि सब कुछ ओंकार ही तो कर रहा। तो राम भजन बिन किन गति पाई, ओंकार के बिना समाधि नहीं लगती है। नाम बिना नहीं निस्तारा, कबहु न पहुँचे पार। ओंकार की डोरी पकड़ करके ही आप स्वयं के तल पर जाते हैं, ब्रह्म के तल पर जाते हैं,
और एक दिन समाधि लग जाती है। इसलिए कहते हैं कि बेन बजायो मगन है छोटी खलक की आस। बाहर में तो इच्छा के पीछे, आस के पीछे हम दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और अंतिम परिणाम निराशा। किंतु जीवन कितना उपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गे। एक के बाद एक सफलता के पीछे हम दौड़ते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम तो निराशा हो जाती, सब छूट जाता। प्रसाद जी इसी को कमायनी में लिखते हैं कि यह सफलता के पीछे दौड़ना और जीवन में खुली आंख से लिया है देख नहीं संदेह। मनु ने कहा कि मैंने जीवन में खुली आंख से देखा, सब नष्ट हो जाता। इसलिए साधना को भी जीवन में उतारते चलना है। और कहेंगे बुढ़ापा में कर लेंगे, तो बुढ़ापा तो सबके हिस्से में आता भी नहीं, और आता भी है अगर प्रारंभ से साधना नहीं चल रही है तो बुढ़ापा में साधना नहीं होगी, क्योंकि मोक्ष की यात्रा इसमें बड़ी ऊर्जा चाहिए, और बुढ़ापे में वो ऊर्जा नहीं रहती है, इसलिए उस समय साधना फिर नहीं हो पाती है। हाँ, प्रारंभ से आप करते चल रहे हैं तब वहाँ पर आपकी साधना और ज़्यादा फैल जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो भीखा गुरु प्रताप ते लियो चरण में वास, गुरु का होना बड़ा ही जरूरी। सारे संतों ने गुरु को गोविंद से भी ऊपर माना है, क्योंकि गोविंद ने तो माया के जाल में रख दिया, और गुरु माया के जाल को काट कर परम प्रकाश में डुबा देता। और उस परम प्रकाश में जाकर ही हम देखते हैं कि अरे हम ही तो वही हैं जो गोविंद हैं। बूंद को सागर में मिलाने की वह विधि दे देता, और बूंद सागर में मिल जाती। तो इस तरह से हम भी अपनी बूंद को सागर में मिलाने की विधि जान जा। कहते हैं कि या मन को जाने बिना होए न कबहू साध। साधु कौन है? जो शरीर, मन और चैतन्य को अलग अलग करके जान जाता। भगवान शिव भी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, चैतन्य आत्मा, भीतर का जो शून्य चैतन्य है, जहाँ पर ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिस बिंदु पर प्रकाश देखते हैं, वह हमारा चैतन्य है, और वही हमारा अपना है, और वही हमारा अस्थाई घर है, और वहीं से अनंत जन्मों से हम आवागमन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ओंकार की साधना करते हैं तो फिर एक दिन हम उसमें अस्थायी रूप से रहने लगते हैं। तो कहते हैं कि संतों ने एक बात पर बहुत जोर दिया है, स्वयं की खोज में, परमात्मा की खोज में मन को जानना बहुत जरूरी है। मन को जाने बिना जो है कि हम साधक नहीं हो सकते, और जगत वासना ना छूटे, लहै न भेद आगाध। जगत की वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के पीछे अनंत जन्मों से हम दौड़ रहे हैं, और हमारे छोड़ने से वो नहीं छूटेगा। फिर छूटने की विधि क्या है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि शब्द निरंतर ते मन लागा, मलिन वासना त्यागी। ओंकार आपके अंदर 24 घंटा गूंज रहा, सिर्फ वहाँ से आपको देखने आ जाए, यही अभ्यास ज़्यादा कठिन है। यहीं पर राम रतन धन ओंकार है, और उससे जुड़कर अपने जीवन की यात्रा को सरल कर लेना, जीवन को आनंदमय कर लेना, जीवन को प्रेमल कर लेना,
ध्यान और प्रेम, इसी दो पंख पर चढ़कर हम स्वयं के पास जाते हैं। ध्यान करेंगे प्रेमल हो जाएंगे, प्रेमल है ध्यान में हमारी रुचि लग जाएगी, तो जीवन के महान सत्य को जानना है, ओंकार को जानना, और तब सारा भेद हमको प्रकट हो जाता और काम वासना मेरा पीछा छोड़ देता, हमको छोड़ना नहीं पड़ता। मलिन वासना त्यागी, मलिन वासना यही है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, वह मुझे छोड़ देता। इसलिए कहते हैं कि ओंकार के रूप में गोविंद ही हमारे साथ सहचर हैं, साथ साथ चलते हैं। ओंकार के श्रवण में जीना गोविंद के साथ जीना है, बूंद को समुद्र में मिलाकर जीना है। और जब उनके साथ हम जीने लगते हैं तो महा जिंदगी, जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए, इसे छुटकारा मिल जाती है। इसलिए कहते हैं कि मृत्यु कोई दूर नहीं है, कभी बुढ़ापा में 100 साल के बाद आएगी। सांस बाहर गई कि मृत्यु की सूचना है। इसलिए संत दादू कहते हैं, मैं करत जन्म सब खोयो। अनंत जन्मों में मैं यह कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं इतना जमा कर लिया, मेरे पास इतना धन दौलत है, और मेरा जन्म सब बीतता चला गया। काल सिरहाने आयो रे, और एक दिन मृत्यु आ जाती है और हमें ले जाती है, और हम अंतिम परिणाम निराशा में चले जाते हैं। दादू देखो मूढ़ नर प्राणी, हरि बिन जन्म गमायो रे। दादू कहते हैं कि अरे मूर्ख, मनुष्य जीवन तो इतना दुर्लभ था, जिसमें एक एक सांस का मूल्य 3 लोक से बड़ा था, और इसको तुम धन पद प्रतिष्ठा के पेट से दौड़ते दौड़ते जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। ऐसी परिस्थिति में ओंकार हमेशा आपके साथ है, और इस ओंकार के साथ हम जीने का अभ्यास करें। शरीर के प्रति, सांस के प्रति, विचारों के प्रति, भावों के प्रति, प्रेम के प्रति, स्वयं के प्रति, ओंकार के प्रति हमेशा साक्षी रहे। साक्षी क्या है? सुनने से देखना कि यह सब मेरे भीतर चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसीलिए संत कीनाराम कहते हैं, अब मन ले लो हरि का नाम। अरे मन, बहुत दिन भरमा दिया, बहुत जन्मों में भरमा दिया, अब तो कम से कम ओंकार में मुझे डूबने दो, ओंकार की याद में डूबने दो। सुख संपत्ति यह 4 दिना के, कौन आवत काम। सुख संपत्ति जो भी है यह तो 4 दिनों का खेल है, अंतिम समय में यह काम नहीं आएगा, ये सब छूट जाएगा। ऐसी परिस्थिति में सब कुछ कीजिए। कहते हैं कि ओंकार की साधना करो, काम तुम्हारा कमज़ोर हो जाए, काम तो और सुंदर ढंग से होगा, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि हितमित उत को संग न जई है, सुत बनितार धन धाम। उस ओंकार के तल पर तो आप बिल्कुल अकेले रहते हैं। पुत्र, धन, पत्नी, कोई भी वहाँ साथ में नहीं जाता। गर्भ में अकेले थे, मृत्यु के बाद हम अकेले हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में कबीर साहब कहते हैं, हरि कृपा तब जानिए दे मानुष अवतार। गोविंद की कृपा तो तब जानिए कि मनुष्य योनि में आपका जन्म हो गया, लेकिन गुरु कृपा तब जानिए छुरा वै संसार। लेकिन गुरु की कृपा हो जाती है तो आप ओंकार के तल पर चले जाते हैं, ओंकार के सिमरन में जीने लगते हैं, ओंकार के प्रकाश में आप विराट हो जाते हैं, और उसी विराट में जाने के लिए साधना कराई जाती है। एक संत जगजीवन साहब हुए हैं, उन्होंने भी साधना के, सिमरन के, साक्षी के, ध्यान के सुंदर सूत्र दिए हैं। अरे मैं तो नाम के रंग छकी,
नाम क्या है? ओंकार। मैं तो ओंकार में डूबा रहता हूँ और यह द्वार सबके लिए खुला है। तस्य वाचका प्रणवा, पतंजलि कहते हैं ओंकार के रूप में तो सबके अंदर गूंज रहे हैं। और कृष्ण कहते हैं वेद्यम पवित्रम ओंकारम, ओंकार को जानो। और इतना ही नहीं, यमराज ने भी नचिकेता से कहा है ओम इति एतत्, ओम ही वह अमृत है, जो जान लेता है तो उसके पास मैं नहीं जाता। उसके बाद संत जाते हैं, उसके पास भगवान विष्णु लोक के यहाँ से सारे संत चलकर बुलावा के लिए आते हैं और ले जाते हैं। वह बैकुंठ में जाता है। और यह भारत भूमि की सबसे बड़ी खोज है। इसलिए जब ते चाख्यो विमल प्रेम रस, तब ते कछु न सुहाई। ओंकार में कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई काम क्रोध लोभ मोह का वहाँ प्रवेश नहीं है। इसलिए विमल रस है। और उसका स्वाद जिसको मिल जाता है, जो स्वाद में डूबने लगता है, तो वह कुछ भी करेगा ओंकार का स्वाद लेता रहेगा। तब ते कछु न सुहाई। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष उसको स्पर्श नहीं कर पाते। जहाँ ओंकार है, जहाँ ब्रह्म है, जहाँ परम चैतन्य है, वहाँ से महामाया निर्मल हो करके आती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मतलब काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के हटते ही मन निर्मल हो गया और सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र पर चली जाती हैं। इसीलिए कहते हैं जग जीवन विनती यह मोरी। सारे संत आपको जगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, फिर आवन नहीं होई। ओंकार की साधना करो तो आने से छुट्टी मिल जाएगी। इस तरह से आपको ओंकार से प्रेम अभी करने का मौका है। तो अब ध्यान की यात्रा में चलते हैं। आज बहुत ही सुंदर ध्यान है, सारे चक्रों के जागरण का ध्यान। इसलिए जो लोग जिस रूप में हैं, एक बार सुखासन में बैठ जाएं, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे ताकि ब्रह्मांड में चारों तरफ सूचना फैल जाए। और परम गुरु ओशो का स्मरण करेंगे, जो ध्यान की यात्रा में आपको सहारा देंगे। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी की कृपा की वर्षा का अनुभव करेंगे, जिनके चलते हमें यह मार्ग मिला है। अपने अपने गुरु का भी स्मरण करेंगे। गुरु गुरु एको भेख अनेको, गुरु तो एकमात्र ओंकार है। अब भिन्न भिन्न रूप में वही आपको साधना का मार्ग देते हैं। तो हम लोग अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे, घुटना पर दोनों हाथ को रख लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ समाधि में जाने के लिए
आज शवासन में आप लोग लेट जाएं, चेहरा आकाश की ओर कर लेंगे ताकि बड़ी आसानी से आपको ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ जाए, किसी तरह का शरीर में तनाव नहीं रहे। भीतर के परम प्रकाश में डूबने में आपको सुविधा हो जाए। दोनों पैर के बीच में कुछ दूरी, दोनों हाथ शरीर से अलग, थोड़ा थोड़ा अलग, अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिलाए रखेंगे। सुखपूर्वक आँख को बंद कर लेंगे। अगर रुमाल हो तो आँख पर रुमाल रख लेंगे ताकि मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे से आना, और नभ की दीपावलियों तुम क्षण भर को बुझ जाना। जिनके पास पट्टी हो तो पट्टी रख लेंगे, नहीं तो रुमाल या किसी वस्त्र को पट्टी बना करके आँख पर रख लेंगे ताकि बिजली के बल्ब का प्रकाश के भी पार आपको भीतर के प्रकाश का अनुभव हो सके। क्योंकि न तत्र भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा की शीतलता रोशनी नहीं है, अग्नि का ताप भी नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहाँ जा करके फिर लौटना नहीं होता है। तद्धामा परमं मम, वही मेरा परम धाम है। इसलिए सुखासन में आप लेट जाएं, सुखपूर्वक लेट जाएं। जहाँ तक हो सके रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। बंद आँखों से भीतर में वहाँ एक काल्पनिक केंद्र बनावेंगे। यह शरीर का नियामक है मूलाधार चक्र। यहीं से ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है। यहाँ पर हम लोग 3 बार लंग का उच्चारण करेंगे और यहाँ देखेंगे कि प्रकाशीय केंद्र में लाल रंग के साथ 4 कमल दल खिल गए। चक्रों के स्पर्श करने से चक्र में जागृति आ जाती है और इन 7 चक्रों से स्वयं के तल की यात्रा होती है और समाधि में हम प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही भीतर के मूलाधार चक्र पर हम ध्यान ले जाते हैं तो यह है कर्म योग। कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको यह ध्यान है कि मेरा परम चैतन्य परम प्रकाश ओंकार देख रहा है कि शरीर क्या कर रहा है, यही ध्यान है। हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता। इसी के स्मरण के लिए काफ़ी सतर्कता की जरूरत होती है। इसी को बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। विद्वान होना अलग है, पंडित होना अलग है, लेकिन संतत्व को प्राप्त करने में इस बुद्धि की बड़ी उपयोगिता है। निर्मल मन होने में इसकी बड़ी उपयोगिता है। इसलिए मूलाधार चक्र पर खूब प्रेम पूर्वक ध्यान को केंद्रीभूत करने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर प्रकाशीय केंद्र बना करके 3 बार लंग का उच्चारण
ला रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का अनुभव करेंगे। अब ज्ञानेंद्रिय के केंद्र स्वाधिष्ठान चक्र पर हम आ जाएं। ऊर्जा को यहाँ आते हुए अनुभव कीजिए। इसका बीज मंत्र है वांग। इसमें 6 पंखुड़ी वाला कमल दल का अनुभव करेंगे। नारंगी रंग हो सके तो आप डालकर देखेंगे, अनुभव करेंगे नारंगी रंग का अनुभव। बैनी आ पिनाला, यह नारंगी है और नीचे लाल है। तो नारंगी रंग के अनुभव के साथ 3 बार वंग का उच्चारण करेंगे। फिर रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन का अनुभव करते हुए नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर एक प्रकाशीय केंद्र बनावेंगे। और इसका बीज मंत्र है राम। यहाँ पर 10 कमल दल वाला कमल के फूल का अनुभव करेंगे। इसमें पीला रंग हो सके तो डालेंगे। यह सांस का नियामक है। हम ठम आती हुई सांस हंग, जाती हुई सांस ठंग, हंग ठंग। सो हम का भी लोग उच्चारण करते। आती हुई सांस सो, जाती हुई सांस हम। वही ओंकार मैं हूँ। ओशो ने इसका मंत्र दिया ओम हूँ। आती हुई सांस में ओम परम चैतन्य भीतर आ गया। जाती हुई सांस में हूँ के साथ शून्य में चला जाना। आत्मा शून्य में चली गई। इसलिए यहाँ पर बीज मंत्र रंग का 3 बार उच्चारण करेंगे। अब हम लोग दोनों हृदय के बीच में अनाहत चक्र पर आ जाएं। यह प्रेम का, समर्पण का, भक्ति का केंद्र है।
यहाँ पर ध्यान करेंगे। सारे संतों ने इसकी बड़ी महिमा गाई है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि हे अर्जुन, हृदय से माँ दुर्गा को पुकारो, वह अवश्य आएंगी। आप भी हृदय से, इसका बीज मंत्र है यांग। यांग का उच्चारण इतने समर्पण भाव से करेंगे कि ओंकार की ध्वनि यहाँ सुनाई पड़ने लगे। प्रत्येक आवाज के बीच में जो गैप है उसमें ओंकार को सुन लेना। शून्य की ध्वनि जिस क्षण में वह समर्पण घटित होगा, बिना कान में उंगली डाले हुए आप ओंकार को सुनेंगे। जितना ही आप शांत होंगे उतना ही वह ध्वनि और साफ हो जाएगी। वह करुणामय आपके समीप आ जाएगा। यह आपके समर्पण पर निर्भर करता है। इसलिए 3 बार यंग का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर 12 कमल दल वाला फूल का भी अनुभव करेंगे। हो सके तो हरा रंग इसमें डालेंगे। अब दोनों अब धीरे धीरे हम ऊर्जा को ऊपर उठते हुए अनुभव करेंगे। ईरा पिंगला दोनों सांस के बीच में सुषुम्ना नाड़ी के सहारे हम लोग कंठ पर आ जाएंगे। कंठ के पीछे रीढ़ की हड्डी पर अपना एक केंद्र बनावेंगे। यह विचार का केंद्र है। 10% विचार यहाँ रहता है, 90% विचार दोनों हृदय में अवचेतन के रूप में रहता है। लेकिन संपूर्ण क्रियाकलाप इसी 10% के द्वारा होता है। यह मैत्री का भी केंद्र है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अब मैं मैत्रेय बन करके आऊँगा। मतलब बुद्ध कहते थे कि मैं कल्याण मित्र हूँ। गुरु कल्याण मित्र होता है। शब्दे गुरु शब्दे चेला, शब्दे शब्द जगाया। ओंकार को जो जान गया वह गुरु। ओंकार को जानने की प्यास जिसके अंदर जग गई वह शिष्य। ओंकार ओंकार को जगा रहा है। दोनों तो ओंकार ही हैं, इसीलिए इसी को गुरु को कल्याण मित्र कहा गया है। वह मित्र है आपका। जिस तरह से अर्जुन सखा के रूप में, दोस्त के रूप में कृष्ण को देखते हैं, भगवान बुद्ध भी कहते थे कि मैं वैद्य हूँ और आप सबका कल्याण खोजता हूँ। किसमें कल्याण है? और सारे संतों ने यही खोजा। उपनिषद के ऋषियों ने भी यही खोजा। बुद्ध से पहले भी उपनिषद के ऋषियों ने यही कहा। तो यहाँ पर हम लोग 3 बार हांग का उच्चारण करेंगे। यहाँ पर 16 कमल दल वाला फूल का अनुभव करेंगे। कमल के फूल में 16 कमल दल हैं। संपूर्ण स्वर एक एक कमल दल से निकला हुआ है।
तो 3 बार हंग का उच्चारण करते हैं। यह विशुद्ध चक्र है। अब हम लोग दोनों भ्रकुटी के बीच में आज्ञा चक्र पर आ जाएं। यह भगवान शिव का कैलाश है। इसका बीज मंत्र है ओम। यहाँ 2 पंखुड़ी वाला कमल दल का अनुभव। गहरे नीले रंग का पर यहाँ अनुभव। भगवान शिव के प्रकाश के रूप में द्वादश ज्योतिर्लिंग का अनुभव भी करेंगे। 5 बार हम लोग यहाँ पर ओम का उच्चारण करेंगे। अब रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच से सिर्फ ईरा और पिंगला यहीं ठहर जाएंगे। दोनों सांस यहीं रुक जाएगी। बाईं और दाईं ओर की सांस रीढ़ के हड्डी के बीचों बीच से सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्जा जाएगी सहस्रार में शिखर पर। यह सांख्य योग एको विशुद्ध बोधो अहम, सिर्फ शून्य प्रकाश का अनुभव, निर्वाण जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह मोक्ष की यात्रा, कैवल्य यहाँ सिर्फ आप अकेले हो जाएंगे। इस अनुभव को आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ओंकार का स्वाद कैसा है या प्रकट नहीं कर पाएंगे। जो साधना करेगा वही इसका अनुभव करेगा। इसलिए हम यहाँ पर 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। मुंह बंद करके ओम का भ्रमण का गुंजार करते हुए ऐसा अनुभव करेंगे कि माथे में एक गुदगुदी का आपको अनुभव हो जाए और सिर में पूरा प्रकाश को आप देखेंगे।
अब हम लोग समाधि की यात्रा पर चलेंगे। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। इस निराकार में गूंजते हुए ओंकार का अनुभव करते हुए निरंकार निराकार में गूंजता हुआ ओंकार की अनुभूति में डूब जाएंगे। ओंकार की डोरी को नहीं छोड़ेंगे। यही सहज योग है, ओंकार के सहारे समाधि में प्रवेश कर जाना। पूरा शांत होकर अब बिल्कुल अकेले की यात्रा, गुरु के भी पार, आचार्य के भी पार जाना पड़ता है। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी की कविता है, चलो ध्यान की एक बगिया लगाएं, चलो प्यार की एक गंगा बहाएं। बजे कृष्ण की बांसुरी हर गली में, चलो आज राधा को फिर से नचाएं। न भागो सिद्धार्थ यहीं रह के जागो, जो कहते हैं वो सो उसे कर दो। गली गली में यह ओंकार गूंजे, इसी के लिए यह ऑनलाइन ध्यान है। आप भीतर में उस प्रकाश का अनुभव करते हुए परम गुरु ओशो की ऊर्जा का भी अनुभव करेंगे। गुरु की अनुभूति को भी अपने साथ रखेंगे, ताकि आज बहुत सारे विचार को गुरु के साथ रहने में, गुरु की उपस्थिति में ढेर सारा विचार हट जाएगा। अब परम गुरु ओशो आपको समाधि की यात्रा पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा था, तुम मेरा स्मरण करना है, मैं तुम्हें स्वयं के तल पर ले चलूँगा, समाधि के तल पर ले चलूँगा, ओंकार के तल पर ले चलूँगा। इसलिए अब आपकी यात्रा, अकेले की यात्रा, कैवल्य की यात्रा, अद्वैत की यात्रा, वहाँ दो नहीं रहेंगे। सिर्फ ओंकार और ओंकार में गूंजता चारों तरफ फैला हुआ प्रकाश, और सिर्फ वहाँ आप रहेंगे। उस ओंकार की डोरी पकड़कर भीतर की यात्रा में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।